हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जग्गू सर मैथ क्लास में चलते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर। लगातार प्राकृतिक संख्या के घनों का योग, इसका क्या सूत्र होता है? लगातार प्राकृतिक संख्या के घनों का योग। पहले इसका सूत्र समझते हैं। सूत्र है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब लगातार प्राकृतिक संख्या है तो प्राकृतिक संख्या लगातार प्राकृतिक संख्या के का घन होना चाहिए। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5, इस सब के पावर में 3 होना चाहिए। अब बनाएंगे n बराबर 10 2 पंचे 10, 5 10 1 11, 11 पच्चे 55 का स्क्वायर। अब 55 को ये देखिए, 55 यानी 55 का स्क्वायर, 55 को 2 बार गुना करना है। 55 55 कितना होगा? बस अब ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है कि लगातार, ये तो पढ़ ली कि लगातार प्राकृतिक संख्या के का वर्ग का योग, घन का योग, सम संख्या विषम संख्या। कभी अब क्वेश्चन आ सकता है कि लगातार n प्राकृतिक संख्या के औसत का योग। क्वेश्चन आता है, ये इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बराबर आता है। एक आता है लघुत्तम महत्तम, पहली संख्या और दूसरी संख्या। ये भी एक जिसे महत्तम वर्तक बराबर पहली संख्या और गुना में दूसरी संख्या। ये भी इसी का शॉर्ट हम लिख सकते हैं लस गुने मस बराबर प्रथम संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या। अब क्वेश्चन दे दे कुछ, जैसे देखिए
पहली संख्या, दूसरी संख्या, लसम असम। अब ये तीनों में से कोई तीन रहेगा, कोई तीन दे दिया और चौथा। दूसरी संख्या कहे निकालें। लस 12 मस 16, पहली संख्या 4, तो दूसरी संख्या क्या होगा, बराबर वाट। अब इसका सोल्व करेंगे, सूत्र पे बिठाइए। 12 16 बराबर 4 और दूसरी संख्या गुना में है, बराबर के दूसरी तरफ आएगा तो ये भाग में चेंज हो जाएगा। तो 12 गुने 16 बट्टे 4 बराबर दूसरी संख्या। 4 तिया 12, 16 तिया 48। आपका आंसर आ गया। तो इतना लिखने का जरूरत नहीं है, बस यहां से डायरेक्ट 4 तिया 12 और 12 16 तिया 48 हो गया। इतना कुछ नहीं करना, बस ये तो बताने के लिए हम इतना थोड़ा डिटेल से लिख देते हैं। मन लगा के पढ़िए दोस्त। मैथ जितना ज्यादा बनाइएगा, जितना ज्यादा, उतना आपको कॉन्फिडेंस लाएगा। इसलिए मैथ का क्लास, किसी भी सर का क्लास कर रहे हैं तो बहुत गौर से और ध्यान से रेगुलर कीजिए। जीके हो, जीके का भी लाएंगे। जीके का पूरा, जैसे जीके में भी अलग अलग हिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, इस सबका क्लास लाएंगे धीरे धीरे। और एक मध्य अनुपात, एक तृतीय अनुपात, ये क्वेश्चन भी बराबर और बराबर गलती है। जो रेगुलर पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, जो छोड़ देते हैं ना, याद नहीं रहता है उसको, उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में और क्वेश्चन में सेट में बराबर आते रहता है। तो ये क्या है कि x और y का तृतीय अनुपात, x और y का तृतीय अनुपात। तो x और y का तृतीय अनुपात का सूत्र क्या है, दूसरी संख्या यानी y का स्क्वायर बट्टे x। बस इसी पे सारा सोल्व हो जाएगा। एक और आता है x और y का मध्य अनुपात। इसका क्या सूत्र है, रूट अंडर
एक्स और वाई। अब दोनों का हम बारी बारी से देखते हैं। देखिए, अब वाई का स्क्वायर और एक्स का वहां पे दिया रहता है, क्वेश्चन में दिया रहता है कि x का वैल्यू ये है, y का वैल्यू ये है, और इसका तृतीय अनुपात निकालिए। तो आप लोग को निकालना पड़ेगा y बराबर 4, x बराबर 2। इसी पे लागू कर दीजिए। y का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, y का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर और बट्टा 2। स्क्वायर है ये तो 4 गुने 4 और 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। y बराबर 4, x बराबर 2। सूत्र पे बिठाइए। y का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, स्क्वायर जब है तो इसका मतलब उसका उसी संख्या को रिपीट करना है, गुना करके। गुना किए x बट्टा में x तो 2, 2 दूनी 4, 4 गुना 8। अब ये है x बराबर 16 और y बराबर 9। x बराबर 16, y बराबर 9। अब सोल्व करते हैं इसी पे। रूट अंडर 16 गुने 9, 16 का वर्गमूल तोड़िए और 9 का वर्गमूल तोड़िए। 16 का वर्गमूल 4, 9 का वर्गमूल 3। 4 गुने 4, 9 का हम तोड़े हैं वर्गमूल तो 3 गुने 3, यानी उसी संख्या का वर्ग। रूट का मान होता है 1/2। 4 गुने 3, रूट का मान 1/2 और गुना में 2 है यहाँ तो एक रखे और एक चला गया यहाँ गुना में, यानी स्क्वायर आ गया। तो स्क्वायर आ गया तो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, यानी ये अब हो गया तो 2 2 कैंसिल। अब बच गया 4 गुने 3 बराबर 4 या 12। देखिए 4 का यहाँ पे 4 2 बार है, 3 2 बार है। इसका वैल्यू, रूट का वैल्यू होता है, रूट का वैल्यू 1/2। रूट बराबर 1/2, तो रूट का हम 1/2 दे दिए हैं। अब 4 2 है, 3 2 है, 3 की संख्या 2 है और 4 की संख्या 2 है, तो 1 4 यहाँ, 1 3 और 1 1 जो है वो बाहर निकाल दिए। 2 2 से कैंसिल, 4 या 12। अब ये तो इतना हम बताएं। अब यहाँ पे अब आप जानते हैं कि रूट का मान होता है 1/2, तो अब वर्ग आ रहा है तो डायरेक्ट यहीं पे हम सोल्व कर लेंगे। अच्छा, ये 16 और 9 है, तो 16 है तो 16 का वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल 3, तो ये तो कट गया, तो 4 या 12। बस। पिछली क्लास में एक टॉपिक था 11 से का नियम। 11 से विभाजता का नियम क्या है? जैसे मेरे पास ये संख्या है
अब ये संख्या है तो एक एक को छोड़कर हम ऐड करते जाएंगे। इसका नियम है जोड़ने के बाद, अब देखिए 5 2 8, 8 7 15, 4 0 4, जोड़ने के बाद जितना आ रहा है उसका अंतर या तो 11 से विभाजित हो या अंतर 0 हो। अंतर 0 आया फिर भी 11 से विभाजित होगा, अंतर 11 से विभाजित होने वाला संख्या आ गया तो भी 11 से विभाजित होगा। अंतर निकालते हैं, 15 4 11, यानी 11 आ गया, 11 है तो 11 से कट जाएगा। अगर यहीं पे अंतर 0 आ जाता, घटाने के बाद 0 आ जाता, फिर भी वो संख्या 11 से विभाजित हो जाता। ठीक है दोस्त, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अगली टॉपिक को लेके, फिर आगे हम बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो सपोर्ट कीजिए।